हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 6 से एसी सर्किट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू और उसके सोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। इस मॉड्यूल में टोटल 43 क्वेश्चन है और कुछ उनमें से न्यूमेरिकल्स भी है। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से वीडियो लंबा हो जाता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, ये सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट में मैंने 11th नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। अब सेकंड पार्ट में 12 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट R is 5 ohm, XL is 36 ohm and XC is 24 ohm. That means R का वैल्यू है यानी रेजिस्टेंस का मान जो है वो 5 ओम है। XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है उनका मान है 36 ओम और XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान है 24 ओम। और ये तीनों जो है सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना करना है यानी इम्पिडेंस निकालना है। डायग्राम में आप देख सकते हैं R, L और C यानी एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर, तीनों सीरीज़ में लगा हुआ है। तो हमें टोटल इम्पिडेंस यानी Z हमको निकालना है। इसमें फॉर्मूला हमें लगाना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे और वो निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या है इम्पिडेंस निकालने का? RLC सीरीज सर्किट में Z इज इक्वल्स टू √R स्क्वायर प्लस XL टिल्ड XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ये जो आप यहाँ पे जो मार्क दिख रहे हैं, साइन दिख रहा है अल्टरनेट जैसा, इसको टिल्ड बोलते हैं मैथमेटिकली, ये साइन है। और इसे लहरियर डैश बोलते हैं हिंदी में। तो अक्सर आप इस प्रकार का भी ये जो है फॉर्मूला आप देखते होंगे, या इसकी जगह पर ऐसे भी देखते होंगे कि Z इज इक्वल्स टू √R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये भी आप लोग देखते होंगे। तो दोनों भी सब जो आपको याद रहे दोनों सही है, आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला पे जो मान है, वैल्यू है, उसको हम पुट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये जो टिल्ड है इसका अर्थ ये भी है कि जैसे यहाँ XL और XC है, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो ये जो है ये दोनों, अगर हमारा XC का मान ज़्यादा है XL से तो हम XL का मान XC से घटाते हैं, या फिर अगर कभी XL का मान ज़्यादा हो XC से तो XL से XC का मान घटा देते हैं। इस तरीके से हम वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। √R का वैल्यू कितना है? 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस XL का मान कितना है? XL का मान 36 है, माइनस XC का मान कितना है? 24 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया। 36 से 24 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 12। और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 यानी 144। अब 144 को 25 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 25 से ऐड करने पर हमारा जो वैल्यू होगा वो 169 होगा, √169। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? 13। कितना आएगा? 13, क्योंकि इम्पिडेंस निकाल रहे हैं, इम्पिडेंस का यूनिट ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्पिडेंस, टोटल इम्पिडेंस, ये जो RLC सीरीज सर्किट है, तीनों का इम्पिडेंस हमारा वैल्यू जो होगा वो निकलेगा 13 ओम। तो हम देख लेते हैं 13 ओम किस ऑप्शन में है। तो 13 ओम जो है वो ऑप्शन सी में है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फेज डिस्प्लेसमेंट इन अ सिंगल फेज AC सर्किट, यानी एकल फेज AC परिपथ में कलांतर कितना होता है। फेज डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल फेज है, तो सिंगल फेज में फेज डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो 90 डिग्री होती है। ये हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ये सिंगल फेज के लिए। इसके जगह अगर आपको बोला जाता 3 फेज में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होता तो उसमें होता 120 डिग्री। ठीक है, यह हमेशा याद रखना है। सिंगल फेज में 90 डिग्री और 3 फेज में 120 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज VL एंड फेज वोल्टेज VP इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। यानी कि स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज VL और फेज वोल्टेज VP, इनमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है VL और VP, वो भी स्टार कनेक्शन में। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टार कनेक्शन होते हैं, पॉलीफेज का एक प्रकार का कनेक्शन होता है और एक डेल्टा प्रकार का भी कनेक्शन होता है। मेनली 2 प्रकार का ही होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है स्टार कनेक्शन में। तो स्टार कनेक्शन में हमेशा याद रखना है कि इसमें लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है स्टार कनेक्शन में। ठीक है, लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है। और जो VL यानी लाइन वोल्टेज होता है वो VP से √3 के गुणे के बराबर होता है। यानी VL बराबर क्या हो जाएगा? √3 इंटू VP। ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्वेश्चन आए कि डेल्टा कनेक्शन में क्या संबंध होता है, तो इसमें VP बराबर VL होता है, यानी VL बराबर VP होता है। और इसमें IL बराबर जो होता है वो √3 इंटू IP होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो चूँकि स्टार कनेक्शन में पूछा गया है और VL और VP के बीच संबंध है, तो VL और VP के संबंध बीच क्या संबंध है? VL बराबर यानी लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज। ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हम ऑप्शन में देख लेंगे। ऑप्शन में आप देख सकते हो, ऑप्शन ए में है VL इज इक्वल्स टू यानी लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू √3 इंटू फेज वोल्टेज। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द लाइन करंट ऑफ द 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई फॉर द बैलेंस लोड ऑफ 3000 वाट एट 0.8 पावर फैक्टर इज कनेक्टेड इन स्टार सिस्टम। ठीक है, यानी 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति है। लाइन धारा की गणना करना है। तो फ्रेंड्स, सवाल में सबका वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि पावर का भी वैल्यू दिया हुआ है, पावर फैक्टर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, और ये जो है लाइन करंट भी लाइन करंट निकालना है 3 फेज में, और बाकी का वैल्यू दिया हुआ है, यानी वोल्टेज है, पावर फैक्टर है और पावर भी है। तो हम सिंपली इसके फॉर्मूले पे आ जाएंगे, जो पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 3 फेज है, 3 फेज, तो हम इसके फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला है √3 इंटू VL इंटू IL इंटू cos⁵। ये इसका फॉर्मूला है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और इसमें से पावर का वैल्यू दिया हुआ है, VL का भी वैल्यू दिया हुआ है, cos⁵ का भी वैल्यू दिया है। हमें निकालना है IL का मान। तो फॉर्मूला से हम IL इस तरीके से निकालेंगे, P इज इक्वल्स टू √3 VL इंटू IL इंटू cos⁵। तो IL बराबर क्या हो जाएगा? IL बराबर हम वैल्यू को निकालेंगे P अपॉन √3 इंटू VL इंटू cos⁵। ठीक है, इस तरीके से इस फॉर्मूला पे आपको पुट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये चीज़ आपको करने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप सिंपली इस फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं, वही फॉर्मूला है, कोई और फॉर्मूला नहीं है। IL cos⁵, सीधे सीधा आप वैल्यू पुट कर दीजिए। P का मान कितना है? 3000। √3 का वैल्यू कितना आता है? 1.732। VL का मान कितना है? 415। IL तो निकालना ही है, और cos⁵ का मान कितना है? 0.8। तो 0.8, 415 और 1.73 तीनों को आप गुना करेंगे। तीनों को जब आप गुना करेंगे तो वैल्यू आपका जो निकलेगा वो आएगा
इस तरीके से 575.024 IL, ठीक है। अब ये वैल्यू इधर जाएगा बराबर की इधर, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। यानी कि IL बराबर क्या हो गया, IL बराबर वही जो पहले मैंने बताया था, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए डायरेक्ट, उससे भी होगा, या फिर आपको जैसा मर्जी आप कर सकते हैं, बस सही होना चाहिए जो आप जिस भी रास्ते से जा रहे हो, ठीक। अब इसको आप डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 5.21717 समथिंग, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है हमारा किस में आ रहा है, सीधे सीधे हम देख लेंगे ऑप्शन में 5.21, ठीक है। इतना आया हमारा करंट का मान, IL यानी लोड करंट का मान आया। चलिए तो हम देख लेंगे किस में है, 5.2 ऑप्शन बी में, ठीक है। 5.2 में आ गया, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पावर फैक्टर इन 3 फेज पावर मेजरमेंट ऑफ 2 वाटमीटर्स शोइंग इक्वल रीडिंग्स, यानी 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या है। क्वेश्चन है कि 3 फेज में हम पावर को मेज़र कर रहे हैं और वो भी 2 वाट मीटर 2 वाट मीटर मेथड से, और अगर दोनों वाट मीटर W1 एंड W2 दोनों सेम दिखा रहा है, ठीक है, ये इसका मान भी और इसका मान भी, दोनों का मान सेम है, दैट मीन्स कि ये यूनिटी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एक पर एक, जिसे हम यूनिटी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, calculate the power factor of coil having resistance of 224 ohm draws the current of 5 ampere at 240 volt 50 Hz AC सप्लाई, यानी 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली की शक्ति गुणांक की गणना करना है जो 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति पर लेती है। तो फ्रेंड्स इसमें हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में ये है कि एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस का मान 24 ओम है और इसका हमें निकालना है पावर फैक्टर। करंट इसमें ऑलरेडी 5 एम्पियर फ्लो हो रही है और जो सप्लाई दिया गया है वो 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पावर फैक्टर। तो हम जानते हैं कि पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला होगा cos phi = R/Z, ठीक है। तो R तो हमारे पास वैल्यू है, पावर फैक्टर का भी मान हमारे पास, ये जो पावर फैक्टर है ये तो हमें निकालना है और R का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एटलीस्ट इन तीनों में से हमारे पास 2 का मान होना ज़रूरी है, तभी हमारा तीसरा वैल्यू निकल सकता है। R है और cos phi नहीं, ये तो निकालना ही है, और Z भी नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z का मान को निकालेंगे। Z का मान ऐसे निकालेंगे कैसे, तो Z = V/I होता है, हमें मालूम है, ठीक है। तो पहले हम Z निकाल लेते हैं, इम्पिडेंस, तो Z = V/I। V का मान कितना है 240 और I का मान कितना है ऑलरेडी दिया हुआ है 5 एम्पियर, तो इस तरीके से कितना निकला 48 ओम, ठीक है। इम्पिडेंस 48 ओम निकल गया। अब Z तो निकल गया, कितना है 48 ओम, R का मान भी दिया हुआ है 24 ओम, तो अब हम आराम से पावर फैक्टर का मान निकाल लेंगे cos phi R/Z। R = कितना है 24, Z 48, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा 2 से, तो 1/2, तो हाफ का वैल्यू कितना आता है 0.5 इसका पावर फैक्टर का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो 0.5 कहाँ है, ये है ऑप्शन सी में, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 0.5। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the formula to calculate the impedance Z of the RLC series circuit if the inductive reactance
XL is less than capacitive reactance that is XC। RLC परिपथ के प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है? यदि प्रेरकीय प्रतिघात XL धारितीय प्रतिघात XC से कम है। तो फ्रेंड्स, RLC सीरीज सर्किट जो अभी एक न्यूमेरिकल में मैंने सॉल्व किया था और उसमें हमने फार्मूला यूज़ किया था, सेम वही चीज़ फार्मूला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये घुमा दिया है कि ये बताया है कि ये जो प्रेरकीय प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है XL वो XC से कम है, यानी XC इसमें ज़्यादा है। तो मैंने पिछली बार क्या बताया था कि अगर ये XL टिल्ड XC जो मैंने किया था, तो इसमें मैंने ये बताया था कि देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो अगर XC ज़्यादा है तो हम XL से घटा लेते हैं, और XL अगर कम हो XC से, यानी कि जो कम है जिससे उससे हम घटा लेते हैं। ठीक है, XL ज़्यादा होगा XC तो XL से घटाएंगे, XL ज़्यादा होगा कम होगा XC से तो हम XL को XC से घटाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो बस यही चीज़ थोड़ा सा सेंटेंस में घुमा दिया और कुछ नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Z इज इक्वल्स टू √R² प्लस, चूँकि XC ग्रेटर देन XL है, यहाँ बताया गया कि XL XC से कम है, तो हम XC को पहले रखेंगे, XC माइनस XL। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? इस तरीके से करेंगे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। तो चलिए हम देखते हैं कि ये इक्वेशन किस ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी में, Z इज इक्वल्स टू √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर इसके स्थान पे बोला जाता कि XL से XC, इस क्वेश्चन में XL XC से कम है, अगर बोलता कि XC XL से कम है तो सिंपल XL माइनस XC कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ RLC सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस R इज 15 watt, resultant reactance that is X is equals to 20 watt connected across 240 volt 50 hertz AC supply। यानी प्रतिरोध R 15 ओम, परिणामी प्रतिघात 20 ओम में 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति से जुड़े RLC परिपथ के शक्ति गुणांक की गणना करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो मान दिया हुआ है, यहाँ पे हमें निकालना है, पहले दे रखा है पावर फैक्टर निकालना है। RLC सर्किट है, ठीक है, RLC सर्किट में रेजिस्टेंस का मान इतना दिया हुआ है, यहाँ वॉट बाय मिस्टेक हो गया है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम में होता है, मैंने भी इंग्लिश वाला से पढ़ लिया, तो इसमें देख लीजिएगा। और रिएक्टेंस जो है यहाँ पे वाट में दिया, वाट में नहीं होगा, ये ओम में ही होगा, क्योंकि रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है ओम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान भी दे रखा है, रिएक्टेंस का मान भी देखा है, रिजल्टेंट रिएक्टेंस है। ठीक है, तो रिजल्टेंट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस, सॉरी टोटल रिएक्टेंस का मान दे रखा है 20 ओम। तो हमें इसमें निकालना है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं कि cos फाई इक्वल्स टू क्या होता है, R/Z होता है। तो R का मान तो है पहले से, हमें तो cos फाई निकालना है, R का मान पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 15 ओम है, लेकिन Z का मान तो नहीं है, तो हमें Z का मान निकालना पड़ेगा, यानी इम्पिडेंस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, रिजल्टेंट रिएक्टेंस है इसमें, तो हम पहले Z निकाल लेते हैं, फिर Z निकाल के इस वाले फॉर्मूले पे पुट कर देंगे और हमारा फाइनली जो पावर फैक्टर होगा वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम Z निकालते हैं। Z निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, √R² प्लस रिएक्टेंस स्क्वायर यानी X²। ठीक है, R का मान कितना है, R का मान है 15 का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का मान कितना है, रिजल्टेंट रिएक्टेंस 20 ओम, यानी 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 15 कितना हो जाता है, 15 का स्क्वायर करेंगे और 20 का भी स्क्वायर, तो 15 का 225 प्लस 400 यानी कितना आ गया, 625।
इस तरीके से √625। तो Z बराबर कितना आ जाएगा 25 ओम। ठीक है, Z इज इक्वल्स टू 25 ओम। R का मान पहले से ही 15 ओम है, तो हमें Z भी मिल गया और R भी मिल गया। तो अब हम cos फाई आराम से निकाल लेंगे इजीली। तो cos फाई फॉर्मूला क्या होता है R/Z। R का मान है 15, Z का मान निकला 25, 5 से कट जाएगा 3/5। जैसे हम वैल्यू करेंगे तो 0.6 जो है आंसर आ जाएगा। 3/5 का हमने सॉल्व किया तो कितना आया 0.6। पावर फैक्टर का मान कितना आया 0.6। और ऑप्शन में देख लेंगे कहाँ है, तो ऑप्शन बी में है 0.6, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू एडमिटेंस of the RLC parallel circuit connected across 240 volts 50 Hz AC supply and 8 ampere current is passed through it। 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति और 8 एम्पियर धारा वाले जुड़े RLC समानांतर सर्किट के मान यानी एडमिटेंस की गणना करें। इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन जो है बहुत लंबा दिख रहा है पर बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला बहुत ही छोटा सा है, इजी है। क्वेश्चन भले इतना बड़ा दिख रहा हो। इसमें ये है कि RLC पैरेलल सर्किट है, हमें निकालना है एडमिटेंस, Y निकालना है। ठीक है, तो एडमिटेंस निकालना है, वोल्टेज का मान दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, करंट का मान दिया हुआ है। ठीक है, इससे हमें एडमिटेंस निकालना है। तो हम जानते हैं कि एडमिटेंस जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, वो इम्पिडेंस के रेसिप्रोकल होता है। एडमिटेंस को हम Y से डिनोट करते हैं, तो इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल एडमिटेंस है। तो हम पहले अगर मान लेते इम्पिडेंस निकाल लेते हैं तो एडमिटेंस निकल जाएगा, उसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, Z निकालेंगे। Z का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पिडेंस इज इक्वल्स टू V/I। V का मान दे रखा है, I का भी मान दे रखा है। V का मान कितना है 240 वोल्ट, I का मान कितना दिया हुआ है, तो I का मान 8 एम्पियर दिया हुआ है। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 30 आ गया। Z इज इक्वल्स टू 30 ओम निकल गया, 30 ओम। ओके, 30 ओम जब निकल गया तो मैंने क्या बताया, ये जो Z होता है एडमिटेंस की रेसिप्रोकल होता है, यानी एडमिटेंस इज इक्वल्स टू 1/Z होगा। तो Z का मान कितना आया था 30, तो 1/30 तो हम जब इसको भाग देंगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू जो होगा इस प्रकार से आएगा 0.03333 इस तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार से एडमिटेंस जो होगा वो कितना आएगा 0.033 इस तरीके से। तो हम ये जो वैल्यू है हम ऑप्शन में देख लेंगे। इम्पिडेंस का यूनिट क्या होता है, मो होता है, तो मो है। ठीक, 0.0333 तो हम ऑप्शन में देख लेंगे 0.033 इस तरीके से कौन सा ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन सी में 0.03। क्योंकि 33 बहुत ज़्यादा गया तो हम यहाँ पर सिर्फ 0.0 के बाद 2 ही 3 को लिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the formula to calculate the line current IL of this single phase RC parallel circuit? यानी एकल कला RC समांतर परिपथ में लाइन धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है। सर्किट में क्या है, यहाँ एक R और एक C यानी एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट किया है, और ये जो है IL करंट ये हमें निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है IL जो होता है वो होता है √I²। एक्चुअली ये जो रेजिस्टेंस है इस पर जो करंट फ्लो हो रही है IR, और IC जो है दैट मीन्स ये कैपेसिटर पर जो करंट फ्लो हो रही है यानी ये IC। ठीक है, दोनों के अलजेब्रिक सम को हम ये जो लाइन करंट है ये होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि यहाँ पर
ये कैपेसिटेंस है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम नेगेटिव की में कंसीडर करते हैं। अगर इसकी जगह पर एक कॉइल होता यानी इंडक्टर होता तो उस इंडक्टेंस को हम पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है वो IL इज इक्वल्स टू उस वे में √IR² माइनस IC का स्क्वायर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द लो पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड इन AC सर्किट। AC परिपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर सर्किट में लो पावर फैक्टर का इशू हो रहा है तो मैंने बताया था कि अगर लो पावर फैक्टर हो रहा है यानी लैग कर रही है तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पावर फैक्टर की इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए, ये इम्प्रूवमेंट करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है, उसे पैरेलली जोड़कर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर इन पैरेलल, संधारित्रों को समांतर में जोड़कर, ठीक है। तो इस वीडियो में यहाँ यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम 22 से आगे वाले क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करेंगे। और आई होप कि जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व कराया है वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इसी तरीके से आप लोग खुद से भी सॉल्व करते रहिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट और तैयारी करते रहिए, ठीक है। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।